अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने कोर्स कोड 8603 कुरिकुलम डेवलपमेंट का चैप्टर नंबर 7 एवेलुएशन ऑफ कुरिकुलम, यानी हमने कुरिकुलम की अब एवेलुएशन करनी है, यानी उसको करना। अब कुरिकुलम डेवलप कर दिया, उसको कंटेंट्स को सिलेक्ट कर लिया, ऑर्गेनाइज कर लिया। अब हमने एवेलुएट करना है कि ये कुरिकुलम सही है कि नहीं। तो डॉक्टर मुश्ताक और रहमान ने सिद्दीकी ने इस चैप्टर को लिखा है। ठीक है, इसके कंटेंट्स की तरफ आते हैं। तो पहले आपको इंट्रोडक्शन प्रोवाइड किया जाएगा इस चैप्टर का, देन आपको इसके ऑब्जेक्टिव्स, आप इस चैप्टर को पढ़ने के बाद किस काबिल हो जाएंगे वो प्रोवाइड किया जाएगा। फिर इसके कंटेंट्स में आ जाएगा द एम्स ऑफ कुरिकुलम इवैल्यूएशन, यानी कि कुरिकुलम की इवैल्यूएशन का क्या मंजिल है, ये क्या मकसद है। ठीक है, सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 1 आपको दी जाएगी। फिर आपको एजुकेशनल गोल्स क्या है और कुरिकुलम के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्या होने चाहिए। ठीक है, फिर आपने डेवलपमेंट करनी है एजुकेशनल गोल्स की। ठीक है, रोल ऑफ एजुकेशनल गोल्स, मेयरिंग इन डिफाइनिंग गोल्स। ठीक है, गोल्स को मेयर करने में कि एजुकेशनल गोल्स का क्या किरदार है। कंसिड्रेशन इन सेलेक्टिंग गोल्स, क्या कंसिड्रेशन करनी चाहिए गोल्स को सेलेक्ट करने में। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, एजुकेशनल के ऑब्जेक्टिव्स क्या है और उसकी टेक्सोनोमिक्स क्या है। कोग्निटिव डोमेन को देखेंगे, अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन को देखेंगे। ठीक है, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को आप देखेंगे पोजीशन स्टेटमेंट के ऊपर। सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 2 आ जाएगी। आप डिज़ाइन करेंगे एवेलुएशन स्टडीज़ को। आप जान पाएंगे, देखेंगे कि एवेलुएशन प्रोसेस के स्टेप्स कौन से हैं, उस मेथड ऑफ करिकुलम एवेलुएशन क्या है, एक्टिविटीज़ कौन सी होती है। प्रॉब्लम्स ऑफ रिसर्च करिकुलम एवेलुएशन में जो रिसर्च डिज़ाइन की प्रॉब्लम है वो क्या है। कोर्स इम्प्रूव करेंगे एवेलुएशन के थ्रू। कंक्लूजन आ जाएगी आगे से। सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 3 आ जाएगी। आप आंसर करेंगे, सेल्फ आपको आंसर मिलेगा सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन से। देन बिब्लियोग्राफी जो है वो होगी। ठीक है, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इस चैप्टर का। ठीक है, हम अगर हमने एवेल्यूशन की टर्म को ब्रॉडली स्पीक करना है, देखना है, तो हमें इसके लिए उस प्रोसेस को देखना होगा कि जिस प्रोसेस के थ्रू हम देख रहे हैं कि एम्स और ऑब्जेक्टिव्स किसी भी महसूस प्रोग्राम के जो एम्स और ऑब्जेक्टिव्स है एजुकेशन में वो क्या किस तरह से हासिल किए जाते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव्स जो है नहीं हासिल किए गए तो क्या हार्डल्स है और कैसे हम उसे अचीव करने में हमें मदद कर सकते हैं। ठीक है, कुरिकुलम की वैल्यूएशन पर जाने से पहले हमें वैल्यूएशन मेजरमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो समझ लेना चाहिए। वैल्यूएशन जो होती है किसी भी महसूस कोर्स की वैल्यूएशन होती है, जो कि हम देखते हैं कि वो रिलेट करती है एजुकेशनल आउटकम से। जबकि मेयरमेंट होती है वो महसूस होती है, वो ऐसी करैक्टरिस्टिक्स को मेयर करती है जो कि क्वान्टिफाइड होती है, जो कि मेयर की जा सकती है। एवेल्यूशन में बहुत सारी टेक्निक्स जो है वो इर्तिका कर गई हैं, यानी वजूद में आई हैं, जो कि हेल्प करती है एजुकेटर्स को कि वो देख सके और सोच सके और असेस कर सके, एडवांटेजेस के बारे को असेस कर सके और कुरिकुलम की शॉर्टकमिंग्स को जो है वो देख सके। कोई भी जो मसला आता है कुरिकुलम को इम्प्लीमेंट करने में, उसको आइडेंटिफाई किया जा सके और उसे रिजोल्व किया जा सके, ताकि एजुकेशनल जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें हासिल किया जा सके। ठीक है, वैल्यूएशन के प्रोसीजर में जो कुछ यकीनी स्टेप्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, कि जो वो है वो फ्लेक्सिबल, इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि वो एडजस्टेड हो सके। कुरिकुलम एवेलुएशन की जो स्ट्रेटजी है वो इस तरह से एडजस्टेड करे जाए कि वो पार्टिकुलर प्रॉब्लम और सिचुएशन के मुताबिक होनी चाहिए। कुछ यकीनी मॉडल्स हैं जो कि इस यूनिट में डिस्क्राइब किए जाएंगे, वो प्रोसेस में जो है वो इम्पोर्टेंट पार्ट रखते हैं। ठीक है, कुरिकुलम एवेल्यूशन का सिर्फ ये मकसद नहीं कि वो जज करे कि एजुकेशनल कितनी जो है वो मौसर है, फ़ायदेमंद साबित हुई है। इसके अलावा अगर हम इसे तनकीदी तौर पर या इंटेलिजेंटली अप्लाई करते हैं तो ये हमें मदद करती है बहुत सारे डिसीजंस लेने में कि कैसे हम एजुकेशन के प्रोसेस को इम्प्रूव भी कर सकते हैं। ठीक है, इस यूनिट के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, हम इस यूनिट को पढ़ने के बाद किस काबिल हो जाएंगे कि हम जो कुरिकुलम एवेलुएशन का मेन पर्पज़ है उसको मैं बता सकेंगे और किस हद तक जो है कुरिकुलम एवेलुएशन जो है की जानी चाहिए। हम गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स बता सकते हैं एजुकेशनल के प्रोग्राम के, और किस तरह से एवेलुएशन जो है वो इससे रिलेट करती है। हम स्ट्रेटजीज और मेथड्स बता सकते हैं एवेलुएशन के, ताकि हम महसूस जो एजुकेशनल प्रोग्राम है वो नीड्स और ज़रूरियात के मुताबिक जो वो ले सकें। हम जो एजुकेशनल कुरिकुला है उसको इम्प्रूव करने के मीन्स को सजेस्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं और प्रोसेस को बता सकते हैं प्रोग्राम्स को एवेलुएशन करने के लिए।
ठीक है। द मेन एम्स ऑफ कुरिकुलम एवेलुएशन, हमारे पास क्या आ जाता है, हमारा फर्स्ट टॉपिक है द एम्स ऑफ कुरिकुलम एवेलुएशन। ठीक है, कुरिकुलम में भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो न्यू इंट्रोड्यूस हुई हैं, इसलिए एजुकेटर के लिए ये इम्पोर्टेंट काम ये है कि वो चेक करे कि क्या ये फ़ायदेमंद भी हैं कि नहीं हैं। हमें जो न्यू प्रोग्राम है उसको असेस करना चाहिए कि क्या जो डिज़ायर्ड आउटकम्स है जो हमने हासिल करने थे वो हासिल हुए हैं, अगर हुए हैं तो किस हद तक हुए हैं। क्या ये हुए हैं तो क्या ये जो पहले से प्रोग्राम मौजूद था उससे ज़्यादा फ़ायदेमंद इसने रिजल्ट्स दिए हैं। ठीक है, एवेल्यूशन टेक्निक को यूज़ करते हुए कुरिकुलम वर्कर जो होता है वो कुरिकुलम में जो है तरक्की करता जाता है स्टडीली, यानी आहिस्ता आहिस्ता जो है तरक्की करता जाता है। जो मेजर एम्स ऑफ कुरिकुलम एवेल्यूशन है वो समराइज़ करके आपको बताए गए हैं, ये कि हम प्रोग्राम के आउटकम को जानते हैं एवेल्यूशन के थ्रू। ठीक है, एवेल्यूशन के ज़रिए से हम डिसाइड करते हैं कि हमने क्या कहते हैं एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है प्रोग्राम को। ठीक है, कोर्स कंटेंट की रिवीजन के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। ठीक है, ये हमें हेल्प करता है ताकि कुरिकुलम में हम मज़ीद डेवलपमेंट कर सकें। ठीक है, इम्प्रूवमेंट करने के लिए जो कुरिकुलम में जो ज़रूरी चेंजेस है या उसके इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम में जो ज़रूरी चेंजेस है वो की जानी चाहिए। ठीक है, हमने टेस्ट करके और मेजरमेंट करके जो ज़्यादा जोर है वो ऐसी करैक्टरिस्टिक पर देना चाहिए कि जो हम इजीली क्वांटिफाई कर सकते हैं, जिसको मेजर कर सकते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट आउटकम्स जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, वर्क हैबिट्स और कल्चरल अप्रिसिएशंस को हम निगलेक्ट कर लेते हैं। अगर हम गैर तनकीदी तौर पर टेस्ट को यूज़ करें और ज़्यादातर जोर टेस्टिंग पर दें तो जिसके रिजल्ट में एक ज़्यादा फैले जैली सेंस फैल जाएगी, यकीन जिससे पे हम यकीन कर लेंगे किसी भी एजुकेशन अकम्पलिशमेंट्स के बारे में जो एजुकेशन में वैल्यूएशन को हम ये कह सकते हैं कि ये एजुकेशनल आउटकम्स को मेजर करती है। ठीक है, और इसको क्वांटिफाई करती है, यानी मेजर करके बताती है। ठीक है, जो पर्पज़ है एवेलुएशन के, जो करिकुलम इनोवेशन के लिए जो एवेलुएशन के पर्पज़ है उसमें जो चीज़ें इंक्लूड है वो है कि हम इनोवेटर्स का फीडबैक को ताकि हम मटेरियल्स को फर्दर रिवाइज मटेरियल और मेथड को फर्दर रिवाइज कर सकें, उसके लिए इनोवेटर्स का फीडबैक ज़रूरी है। हमें इनपुट ज़रूरी है ताकि हम डिसीजंस बना सकें किसी कोर्स के मुताबिक। ठीक है, हमें एम्पिरिकल डाटा जो कि बिहेवियर कुरिकुलम ट्रीटमेंट के अंदर जो बिहेवियरल चेंजिंग चाहिए होती है उसके लिए जो एक्सपेरिमेंटल डाटा वो हो सकता है। ठीक है, जो प्रोफेशनल एजुकेटर्स हैं जो कि कुरिकुलम को इम्प्लीमेंट करते हैं वो उनको एहतसाब देना होगा, यानी अकाउंटेबल होना चाहिए कि वो किस तरह की क्या वो एजुकेशनल आउटकम्स की अचीवमेंट को हासिल कर सकते हैं, उनमें इन्वॉल्व है कि इसमें जो चीज़ें इन्वॉल्व है वो ये है क्या जो है डेवलपिंग इम्प्रूव हुई है या जो प्यूपिल की परफॉर्मेंस है उसको मोर कम्प्रिहेंसिव तरीके से मेजर किया जा रहा है। ठीक है, मेकिंग आपने एनालाइज करना है कंट्रीब्यूशंस का जो कि प्यूपिल यानी स्टूडेंट्स के लिए की जाती हैं, और परफॉर्मेंसेस का जो कि एजुकेटर्स करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स करते हैं, और प्लानर्स और इंस्टीट्यूशंस जो की जाती है, और दूसरी एजेंसीज जो एजुकेशनल प्रोसेस में उनको एनालाइज करना है। कुरिकुलम एवेलुएशन जो जिसमें जो ये तमाम प्रोग्राम के जो तमाम पहलू मौजूद होते हैं वो एजुकेशनल प्रोसेस के बारे में जो क्लियर पिक्चर प्रोवाइड करती है, और ऐसी प्रोजेक्ट्स जो ना कि जो तशहीसी वैल्यूज़ होती हैं प्रोग्राम की उस पर जोर देती हैं। ठीक है, सबकी सेटिस्फेक्शन के लिए प्रोग्रामर को जो है इम्प्रूव करने के लिए और अपनानी पड़ती है डायग्नोस्टिक वैल्यूज़, यानी कि इसको सही भी किया जाना चाहिए। आगे से सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस आते हैं, आपने क्या करना है स्टेट इन ब्रीफ मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कुरिकुलम एवेलुएशन। ठीक है, कुरिकुलम एवेलुएशन के मेजर ऑब्जेक्टिव्स को शॉर्ट नोट के तौर पर आपने लिखना है। कंपेयर द डोमेन्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एजुकेशनल अचीवमेंट एंड एवेलुएशन ऑफ कुरिकुलम। आपने जो मेजरमेंट और एजुकेशन बताना है, मेजरमेंट ज़्यादा स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक को एवेलुएट स्टडी करते हैं और एवेलुएशन क्वान्टिफाई करते हैं, और वैल्यूएशन में होल प्रोसेस को हम देखते हैं।
लिस्ट द प्रोसेस फॉर विद द इंफॉर्मेशन डाटा आर यूज इन द evaluation ऑफ curriculum innovations। जो करिकुलम में नई चीज़ें आती हैं उसमें क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होता है ताकि हम evaluate कर सकें डाटा को। आगे से आपने ट्रू फॉल्स अगेंस्ट द स्टेटमेंट्स ट्रू या फॉल्स बताना है। फर्स्ट आ जाता है evaluation इन ऑफ curriculum इज़ नॉट रिलेटेड टू एजुकेशनल आउटकम्स। एजुकेशनल जो curriculum की evaluation होती है वो एजुकेशनल आउटकम से रिलेटेड करती है, तो ये फॉल्स है। इंटेलिजेंट हैंडलिंग ऑफ curriculum evaluation आल्सो हेल्प इन इम्प्रूविंग एजुकेशनल प्रोसेस। तो evaluation जो है एजुकेशन प्रोसेस को इम्प्रूव करती है, तो ये ट्रू है। नीड ऑफ curriculum रिवीजन में भी जज थ्रू curriculum evaluation। ठीक है, हमें पता लगता है कि curriculum में रिवीजन की ज़रूरत है, ये किससे पता लगता है, ये curriculum evaluation से पता लगता है, तो ये बात सही है। curriculum evaluation प्रोवाइड फीडबैक टू इनोवेटर्स। जो नई चीज़ें curriculum में डाल दी हैं उसके बारे में फीडबैक प्रोवाइड करता है, तो ये भी बात जो है वो सही है, तो ये भी टिक आ जाएगा, ट्रू हो जाएगा। आगे से हमारा टॉपिक है एजुकेशनल गोल्स एंड curriculum ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, जो गोल्स और ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट है वो curriculum में बहुत जो है वैल्यू रखती हैं। ठीक है, जो इंटेंट ऑफ curriculum है और जो एक्चुअल एजुकेशनल आउटकम्स हैं उनमें कॉन्ग्रुएंस पाई जाती है। हम इन एबिलिटीज़ में एडिशन करते हैं, हम जो इनमें इन्वॉल्व करते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ एटीट्यूड्स को इन्वॉल्व करते हैं, वैल्यूज़ इंटरेस्ट सेंटिमेंट्स को हम एजुकेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व करते हैं और उसको इंक्रीजिंगली रिकॉग्नाइज किया जाता है। हम जो है बिहेवियरल अप्रोच से जो है स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं। ठीक है, वैलिड एवेलुएशन जो फैसिलिटेट की जाती है स्टेटमेंट ऑफ एम्स और ऑब्जेक्टिव से, जो कि हिरार्किल ऑर्डर में देखी जाती है, यानी कि उसकी दर्जाबंदी की जाती है। हम नेशनल रीजनल लोकल सब्जेक्ट एंड कोर्स एरियाज़ जो कि के ब्लॉक्स को बनाते हैं यूनिट्स, और अपने डेली लेसन्स में जो है एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स और एम्स को जो है वो देखते हैं। आगे से आ जाता है डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल गोल्स। ठीक है, जो फिलासफर्स और एजुकेशनिस्ट होते हैं वो सेंचुरीज से सदियों से जो है एम्स और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन को डिस्कस करते आ रहे हैं, लेकिन जो अब है जो एजुकेशनल गोल के प्रॉब्लम्स हैं वो टॉप प्रायोरिटी रखती है, क्योंकि अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी प्रॉब्लम है जो अभी तक अनरिजॉल्व है, यानी कि अभी तक सॉल्व नहीं हुई। इसकी वजह ये है कि बावजूद तमाम कोशिशों के जो गोल्स प्रोड्यूस किए जाते हैं वो फंक्शनल नहीं होते, यानी वो अप्लाई नहीं किए जा सकते। इवन के जो कि बिहेवियर टर्म में भी स्टेट किए जाते हैं वो भी अभी तक नॉन फंक्शनल होते हैं। ये ठीक है, गोल्स जो नॉन फंक्शनल होते हैं उनकी कुछ रीजंस इधर बताई गई हैं, उनको हम देख लेते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स की स्टेटमेंट में ज़्यादातर हम रेलियंस देखते हैं ऐसे वर्ड्स में जैसे कि कंटिन्यू डेवलपमेंट ऑफ वैल्यू एंड करेक्टर, यानी हम कंटिन्यूसली इकदार और करेक्टर को डेवलप कर रहे हैं, या परफेक्टिंग द इंट्रिंसिक पावर ऑफ एवरी सिटीजन, जो हर सिटीजन की जिबली पावर है उसको परफेक्ट करना। ये आपको पुरजोश चीज़ें लगती हैं, लेकिन ये क्लैरिटी इतनी नहीं रखती कि कौन से गोल जो है वो हम डेवलप कर रहे हैं, और ना ही एक्चुअल एजुकेशनल प्रोसेस के बारे में बता रही है, बता रही है जो कि ज़रूरत है ताकि हम इन गोल्स को हासिल करने में मदद कर सकें। सेकंड स्टेप आ जाता है। ठीक है, दूसरी ये वजह हो सकती है जो पब्लिक की इन्वॉल्वमेंट है, यानी कि एजुकेशनल एक्सपर्ट्स और एजुकेटर्स होते हैं उनके साथ जो है पब्लिक की इन्वॉल्वमेंट बहुत कम होती है, कि वो जब क्लैरिफाई करते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव्स रिक्वायर्ड है। बाज़ औक़ात क्या होता है जो पब्लिक पार्टिसिपेशन करते हैं वो गोल्स को बहुत तंग नज़री की बना पर कर देते हैं, लेकिन जो हकीकत में गोल्स जो है वो पब्लिक में जो लोग हैं उन को कंट्रोल करने चाहिए। ठीक है, बहुत सारे गोल्स जो है वो अज्यूम कर ले जाते हैं, और जो सो कॉल्ड गोल्स अज्यूम कर ले जाते हैं तो हम देखते हैं कि वो कितने हमने अचीव किए हैं। ठीक है, गोल्स को जो है एजुकेशनल प्रोसेस का पार्ट के साथ साथ चेंज होना चाहिए, और हर जनरेशन को जो है गोल्स क्रिएट करने चाहिए और उसको रिवाइज करना चाहिए। जो इसके अफेयर्स के हम में यानी कि मेन में जो लोग होते हैं वो गोल्स को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है तशरीह कर देते हैं, जो कि बहुत इसकी परसेप्शन जो है उसको बहुत धुंधला कर देते हैं। आगे से हम देखते हैं रोल ऑफ एजुकेशनल मेजरमेंट इन डिफाइनिंग गोल्स। अगर हम एजुकेशनल प्रोसेस
के मेजर कंसेंट्स को टेस्ट करते हैं तो हमें पता लगता है कि जो उसको मेजर करते हैं तो फिर हम जो है मीनिंगफुल फुल गोल्स को डेवलप कर सकते हैं। अगर हम प्रॉपर तरीके से आउटकम्स को मेजर नहीं करते तो फिर हमें गोल्स के लिए जो है कोई डायरेक्शन नहीं मिलती। अगर प्रॉपर एवेलुएशन नहीं होती, जो प्रोसेस ऑफ एजुकेशन है किसी भी इंस्टीट्यूशन में वो बहुत हेज़ी दिखेगा, यानी कि धुंधला और तंग सा डिफाइन किया हुआ दिखेगा। ठीक है, बेसिक स्किल्स की मेजरमेंट और एकेडमिक सब्जेक्ट्स पर मास्टरी हासिल करने के और एकेडमिक ऑनेस्टी होने के साथ साथ जो है अपने आप की सेंस को भी डिस्कवर और डेवलप करना जो एक एजुकेशनल गोल होना चाहिए। आगे से हम आ जाते हैं कंसिड्रेशन इन सेलेक्टिंग गोल्स, यानी कि गोल्स को सिलेक्ट करने में आपने क्या कंसिड्रेशन रखनी है या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए एजुकेशन के गोल्स को सिलेक्ट करने का। ठीक है, जो हमने गोल सेलेक्ट करने हैं, हमने सोसाइटी को एज अ होल उसकी क्या वैल्यू है, इंडिविजुअल मेंबर्स की क्या वैल्यू है वो देखना है। सोसाइटी का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, यानी तरीके क्या पस मंज़र है वो उसको हमने देखना है। जो सोसाइटी में कौन सा पोटेंशियल पाया जाता है कि वो तरक्की किस तरह से करेगी और आगे किस तरह से बढ़ेगी। ठीक है, जो स्टूडेंट्स के का प्रेजेंट स्टैंडर्ड और एबिलिटीज़ क्या है कि वो किस तरह से गोल्स को अचीव करेगा। ठीक है, किसी भी इंस्टीट्यूशंस की जो एजुकेशन फ़िलासफ़ी है वो क्या है और किस हद तक जो है सब्जेक्ट मैटर जो स्टडी किया जा रहा है उसकी टीचेबिलिटी को हासिल किया जाए। ठीक है, डिफरेंट थ्योरीज ऑफ लर्निंग को देखा जाएगा। ठीक है, मेजरेबिलिटी ऑफ गोल्स को कब और कैसे हासिल किया जाए। ऐसे गोल्स जिनकी अचीवमेंट मेजरेबल नहीं है, जिनको हम मेजर नहीं कर सकते, वो एम्प्टी गोल्स होते हैं। आगे से आ जाते हैं एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स और एंड दे टेक्सोनोमीज। आपने जैसे कि पहले यूनिट्स में देखा है कि ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो गोल्स से ज़्यादा प्रिसाइज होते हैं, यानी कि ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को एनालाइज करने के लिए जो टेक्सोनोमी होते हैं वो क्लासिफिकेशन स्कीम देते हैं और ये रिलेटिवली कंसाइज होती हैं। ठीक है, जो कि यूएसए में टेक्सोनोमीज यूज़ की जाती हैं वो 3 डोमेन्स में डिवाइड की गई हैं, कॉग्निटिव डोमेन में और अफेक्टिव डोमेन में और साइकोमोटर डोमेन में। कॉग्निटिव डोमेन डील करती है थिंकिंग से, सोचने की, नॉइंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग से। जो अफेक्टिव डोमेन है उसमें इंक्लूड होता है ऑब्जेक्टिव्स, वो डील करती है हमारे एटीट्यूड से, वैल्यूज से, इंटरेस्ट से, अप्रिसिएशन से और सोशियो इकोनॉमिकल एडजस्टमेंट से। और जो साइकोमोटर डोमेन होती है वो डील करती है हम मैनुअल और मोटर स्किल्स से। एक्टिविटीज़ जो परफॉर्म एज अ रिजल्ट, यानी कि जो हमारी बॉडी मूवमेंट से जो हम एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं वो साइकोमोटर डोमेन में आ जाती है। अब हम बाकी इन डोमेन्स को देखते हैं तो जो कोग्निटिव डोमेन जो डिवाइड की जाती है, सबसे पहला स्टेप उसका नॉलेज आ जाता है। फिर हम यानी कि हम इंटेलेक्चुअल स्किल्स को डेवलप करते हैं और एबिलिटीज़ को डेवलप करते हैं कि हम नॉलेज को यूज़ कर सकें। ठीक है, ब्लूम्स की कैटेगरीज को हम देख लेते हैं। सबसे पहले नॉलेज आता है, इसमें हम फैक्ट्स को बार बार रिकॉल करते हैं, कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं, ट्रेंड, जनरलाइजेशन, प्रिंसिपल्स वगैरह आ जाते हैं। फिर कंप्रीहेंशन आ जाते हैं, यानी कि हम अंडर समझते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, तशरीह कर सकते हैं, एक्सट्रापोलेशन कर सकते हैं, यानी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये कंप्रीहेंशन में आ जाता है। दैन हम अप्लीकेशन करते हैं, यानी कि जो नॉलेज है उसको यूज़ करते हैं कंक्रीट सिचुएशंस में। ठीक है, देन हम एनालाइज करते हैं, ब्रेक डाउन फॉर, यानी कि हम एलिमेंट्स को ब्रेक डाउन करते हैं, उसका रिलेशनशिप बनाते हैं ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल से। देन हम सिंथेसाइज करते हैं, उनको जोड़ते हैं, हम यूनिक कम्युनिकेशन बनाते हैं, किस तरह से हम फैक्ट्स को जोड़ के और रीऑर्गेनाइज करके एवेलुएशन करते हैं। हम लास्ट में हम जज करते हैं टर्म्स को लॉजिकली तौर पर और एक्सटर्नल एविडेंस, यानी कि कितने फैक्ट्स जो है डेवलप, इस तरह से हम उनको करते हैं। देन हमारे पास आ जाती है अफेक्टिव डोमेन। ठीक है, अफेक्टिव डोमेन में हम रिसीव करते हैं जैसे कि अवेयरनेस हासिल करना, रजामंदी और सिलेक्टेड अटेंशन, वो हमारे पास रिसीविंग हो गया, अटेंडिंग हो गया। रिस्पॉन्डिंग में या कोई सेंस में, यानी कि हम अपनी रजामंदी विलिंगनेस को शो करते हैं और सर्टिफिकेशन को रिस्पॉन्स के तौर पर देते हैं। ठीक है, वैल्यूइंग रेफरेंस फॉर द वैल्यू एंड कमिटमेंट, यानी हम वैल्यू देते हैं। ऑर्गेनाइजेशन एज अ वैल्यू एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ वैल्यू सिस्टम, यानी हम वैल्यू देते हैं और वैल्यू सिस्टम को ऑर्गेनाइज करते हैं।
आगे से करेक्टराइजेशन ऑफ अ वैल्यू कम्प्लेक्स एज अ जनरलाइजेशन, यानी हम वैल्यू कम्प्लेक्स को करेक्टराइज करते हैं, जनरलाइज करते हैं, तो ये अफेक्टिव डोमेन आ जाती है। आगे से आ जाती है साइकोमोटर डोमेन। ठीक है, ये फिजिकल पार्ट से इसमें पहले आ जाते हैं बेसिक रिफ्लेक्स मूवमेंट्स जो कि हमें बर्थ से फंक्शन मिलते हैं, जैसे कि स्ट्रेचिंग, स्टिफनिंग, रिलैक्सिंग। फिर फंडामेंटल मूवमेंट्स आ जाते हैं जैसे कि वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग, पुलिंग, पुशिंग एंड एक्सरसाइज, जो कि लाजमी हम करते हैं बाद में। परसेप्चुअल एबिलिटीज़ जो कि हम कॉपी करते हैं माहौल के मुताबिक अपने आप को डालते हैं, जैसे कि विजुअल एंड ऑडिटरी डिस्क्रिमिनेशन, बेंडिंग, बाउंसिंग, ईटिंग, राइटिंग एंड एक्स्ट्रा। फिजिकल एबिलिटीज़ कि हमें कितनी ताकत है फिजिकली, जैसे कि स्ट्रेंथनेस एक्टिविटीज़, मूविंग क्विकली एंड वाइजली, टचिंग टोज, शिपिंग एंड स्केटिंग इमीडिएटली एट एक्स्ट्रा। आगे से स्किल्ड मूवमेंट आ जाते हैं, जैसे कि हम स्केटिंग करते हैं, फीलिंग करते हैं, जंगलिंग करते हैं और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से प्ले करते हैं। ये स्किल्ड मूवमेंट्स आ जाते हैं। आगे से नॉन डिस्कर्सिव कम्युनिकेशन आ जाती है। इसमें हमारे बिहेवियर्स जो कि हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस से हाईली सोफिस्टिकेटेड कम्युनिकेशंस तक जो है वो हम इसे डील करते हैं। आगे से हमारे पास एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं। पोजीशन स्टेटमेंट, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो एजुकेटर्स यानी टीचर और लर्नर दोनों को क्लियरली दिखने चाहिए। ठीक है, जो साउंड एजुकेशनल सिस्टम यानी कि बेहतरीन एजुकेशन वो होता है जो कि ओकेशनल रिसाइनमेंट पर प्रोवाइड करे, यानी कि वक्तन फ़वक्तन जो है ऑब्जेक्टिव्स प्रोवाइड करे, इमीडिएट अचानक आने वाले ऑब्जेक्टिव्स प्रोवाइड करे, ताकि हम जो स्पेशल अपॉर्चुनिटीज़ जो आती हैं उनसे हम फ़ायदा उठा सकें। जो ग्लोबल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो टीचिंग और एवेलुएशन में जो है गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, और जो महसूस ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो अक्सर जो है इग्नोर कर दिए जाते हैं। ठीक है, आगे से आपके पास सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 2 आ जाती है। ठीक है, सबसे पहले हमें कह रहा है एक्सप्लेन द वैल्यू ऑफ सिस्टमेटिक स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ एन एजुकेशन प्रोग्राम फॉर वैलिड इवैल्यूएशन, यानी वैलिड इवैल्यूएशन जो हमने करनी है उसके लिए जो एजुकेशनल प्रोग्राम है उसके लिए हमने एजुकेशनल प्रोग्राम के लिए जो ऑब्जेक्टिव्स है वो क्यों ज़रूरी है, ताकि हम वैल्यूएशन कर सकें। तो ये तो बहुत ज़रूरी है ताकि हम वैल्यूएट कर सकें और करिकुलम में जो है इम्प्रूवमेंट ला सकें। वाई आर द गोल्स ऑफ द एजुकेशनल प्रोसेस मोस्ट स्टेटेड इन नॉन फंक्शनल टर्म्स, तो इसकी वजह 4 रीजन हमने पढ़ी हैं वो इधर डिस्क्राइब कर देंगे। हाउ आर टेस्ट रिलेटेड टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वैल्यूएशन, जो टेस्ट होते हैं वो ऑब्जेक्टिव्स यानी कि एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव से क्यों रिलेट करते हैं। अगर वो ऑब्जेक्टिव से हम देखते हैं कि उनको हम कितना हासिल कर पाए हैं, देन वो प्रोसेस देन ही तो हम करिकुलम को एवेलुएट करते हैं। What are the main related variable in the development of criteria for the goals of education, यानी अगर हमने गोल्स ऑफ एजुकेशन को डेवलप करना है तो जो मेन रिलेटेड क्या चीज़ें जो है ज़्यादा रिलेटेड है वो आपने बतानी है। डिफाइंड एंड एक्सप्लेन द डिफरेंट कैटेगरीज फॉलिंग अंडर कोग्निटिव डोमेन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। कोग्निटिव डोमेन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव में जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स है यानी कि नॉलेज, कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालाइजिंग, सिंथेसाइजिंग और वैल्यूएशन, इसको बताना है। हमने इफेक्टिव डोमेन ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू करिकुलम, इस पर हमने इफेक्टिव डोमेन के बारे में बताना है, जैसे कि हम पहले रिसीव करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, देन वैल्यू करते हैं और फिर ऑर्गेनाइज करते हैं, देन करेक्टराइज करते हैं ऑफ वैल्यू पैटर्न की। तो इस तरह से बताना है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा टॉपिक है डिज़ाइनिंग एवेलुएशन स्टडीज़। अब हमने एवेलुएशन स्टडीज़ को डिज़ाइन करना है। ठीक है, हमने जो ऑब्जेक्टिव्स को जो है वो बहुत ज़्यादा दफ़ा रिवाइज कर लिया। अब हम देखते हैं कि किस तरह से एजुकेशनल गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को हासिल किया जा सकता है। ठीक है, जो वैल्यूएशन की स्टडी होती है उसमें बहुत ज़्यादा जो है सोचने की और प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत होती है, ताकि फ़ायदेमंद रिजल्ट जो है वो हासिल किए जा सके। जनरली इसमें बहुत ज़्यादा जो है अटेंशन के अगर हम कंटेंट की एवेलुएशन करने के लिए बहुत ज़्यादा जो है इसमें अटेंशन देनी पड़ती है। हमें वो बेसिक चीज़ें देखनी पड़ती है जिसमें कुरिकुलम डेवलपमेंट को अप्रोच किया जाता है। हर जो एवेलुएशन स्टडी होती है उसकी अपनी खसूसियात होती है, लेकिन एक यानी कि एक अकली प्रोसीजर को देखते हुए हमें एक डिज़ाइन को प्लान करना पड़ता है। एवेलुएशन स्टडीज़ को डिज़ाइन करने के लिए बहुत सारी डिफरेंट स्ट्रेटजीज और मॉडल्स को जो है वो ट्राई किया जाता है, और फिर उनकी समरी स्टेटमेंट, उनके प्रोसीजर्स की जो समराइज़ करके जो स्टेटमेंट आती है उसको यूज़ किया जाता है।
अगर हमने करिकुलम के एवेल्यूएशन को लॉजिकली और इंटेलिजेंटली ऑर्गेनाइज करना है तो हमें प्रोग्राम के इफेक्टिवनेस के बारे में डिसीजंस लेना होगा और उसमें पॉसिबल इम्प्रूवमेंट करनी होगी। इसके लिए एक ने सुजेस्ट किया कुछ स्ट्रेटजीज, यानी कि ये कुछ असूल ही कह सकते हैं। ठीक है, आपने जो प्रोग्राम के गोल्स है मकासद है और उसकी वैल्यूएशन को स्पेसिफाई करना है कि आपने रिफाइन करना है और उसे मॉडिफाई करना है। आपने अप्रोक्सीमेट एवेल्यूएशन डिज़ाइन के बारे में प्लानिंग करनी है। आपने डाटा गैदरिंग मेथड्स को सिलेक्ट करना है और डेवलप करना है। आपने रेलिवेंट डाटा को कलेक्ट करना है। आपने डाटा को प्रोसेस करना है, समराइज़ करना है और एनालाइज करना है, यानी इंटरप्रेट करना है, उसे देखना है। आपने डाटा और ऑब्जेक्टिव्स में डिफरेंट फाइंड करना है। आपने रिजल्ट्स के बारे में रिपोर्ट करना है और उसके बारे में फीडबैक जो है वो देना है। अब आ जाते हैं स्टेप्स इन एवेल्यूएशन प्रोसेस। ठीक है, एवेल्यूएशन प्रोसेस में जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं उसको देख लेते हैं। ठीक है, एवेल्यूएशन प्रोसेस में जो लोग इन्वॉल्व होने चाहिए वो रिलेटेड ग्रुप्स होने चाहिए, बोर्ड्स होने चाहिए, पेरेंट्स, प्रोफेशनल इंडिविजुअल्स होने चाहिए, साइकोलॉजिस्ट, टीचर्स और स्टूडेंट्स के ग्रुप्स भी इन्वॉल्व होने चाहिए। ठीक है, ऐसा मॉडल तैयार किया जाना चाहिए जिसमें जिसके ब्रॉड गोल्स यानी फैले हुए गोल्स होने चाहिए और महसूस बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए और उसको हायरार्किकल ऑर्डर में अरेंज किया जाना चाहिए, यानी जनरल ऑब्जेक्टिव से स्पेसिफिक की तरफ आना चाहिए और उसमें जो है हर डोमेन्स के ऑब्जेक्टिव्स जो है वो होने चाहिए। ठीक है, जो बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं या स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसको ट्रांसलेट किया जाना चाहिए कम्युनिकेबल फॉर्म में, यानी कि उसके बारे में बातचीत की जा सकती चाहिए और उससे समझा जा सकना चाहिए और वो लर्निंग में मदद करने में काम आनी चाहिए और वो इंस्ट्रक्शन देने में काम आने चाहिए ताकि हम कंटेंट के साथ और जो कंपोनेंट्स हम प्रोसेस करते हैं उसके साथ वो हमारी मदद करें। ठीक है, अब हमने इंस्ट्रूमेंटेशन की चॉइस करनी है कि टेस्ट, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यूज़ वगैरह कि क्या जो हेल्प करेंगे किसी भी प्रोग्राम को इफेक्टिवली रन करने में। हमें पीरियडिकली जो है बिहेवियर को ऑब्जर्व करना चाहिए कि वो कितना वैलिड है और वो कितना वैल्यूएबल है। ठीक है, डाटा को एनालाइज करना है डिफरेंट मेजर्स से, डिफरेंट रिवायती स्टैटिस्टिकल मेथड से उसको मेजर करना है। ठीक है, आपने डाटा की इंटरप्रिटेशन यानी तशरीह करनी है जो कि रेलिवेंट और स्पेसिफिक महसूस ऑब्जेक्टिव से और गोल से जो कि कंक्लूजन ड्रा करने में हेल्प आउट करे और प्रोग्राम के इफेक्टिवनेस के और उसके इंस्ट्रक्शन से जिसकी इफेक्टिवनेस के बारे में जो है वो बताए। ठीक है, रिकमेंडेशंस होनी चाहिए ताकि जो मज़ीद चेंजिंग करने की ज़रूरत है या ब्रॉड गोल्स के लिहाज से हासिल करने के लिहाज से जो मज़ीद इसमें रिवीजन्स की ज़रूरत है वो उसके लिहाज से रिकमेंडेशन होनी चाहिए। ठीक है, और महसूस ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए जो कि प्रोग्राम में इम्प्रूवमेंट लाए, यानी प्रोग्राम की बेहतरी के लिए काम करें। आगे से हम आ जाते हैं मेथड्स ऑफ कुरिकुलम एवेल्यूएशन, यानी कि कुरिकुलम एवेल्यूएशन में कौन से मेथड इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, आगे से ये द कॉस्मेटिक मेथड इन्वॉल्व होता है। ठीक, इसमें जो है हम फेस वैल्यू ऑफ प्रोग्राम को देखते हैं, यानी कि इसमें स्टूडेंट्स की लर्निंग को हम कलेक्ट नहीं करते। ठीक है, मैं कुरिकुलम की वैल्यूएशन का कॉस्मेटिक मेथड आ गया। अब आ जाता है कार्डियक मेथड। ठीक है, ये एम्पेरिकल अप्रोच होती है यानी एक्सपेरिमेंटल होती है। ठीक है, ये इसमें हम जो है डाटा को कलेक्ट करके मेजर करते हैं। आगे आ जाता है द कोलोकल मेथड। इसमें हम जो प्रोग्राम की इफेक्टिवनेस इस तरह से देखते हैं कि जो ग्रुप्स जो लोगों के ग्रुप इस प्रोग्राम से एसोसिएट लिंक्ड है उनसे बातचीत करके जो है एवेलुएट करते हैं। द कुरिकुलर मेथड अटैम्प्ट्स, क्या जो नया कुरिकुलम प्रोग्राम है वो ओल्ड वन पर फिट होता है इम्प्रूवमेंट के लिए, इस तरह से हम चेक करते हैं। देन कंप्यूटेशनल मेथड, इसमें हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस यूज़ करते हैं ताकि हम प्रोग्राम की परफॉर्मेंस को जो है वो चेकआउट कर सकें। ठीक है, इसमें से जो हर मेथड है उसके अपने माइनस प्लस पॉइंट्स हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि एक ही मेथड को हर तरह की सिचुएशन में आपने वही अप्लाई करना है हर किसी भी कीमत पर, बल्कि फ्लेक्सिबल होना चाहिए। जो सा मेथड इजीली यहाँ डिमांडिंग है वो अप्लाई करना चाहिए। आगे से हमारे पास एक्टिविटीज़ आ जाती हैं। गेट होल्ड ऑफ सम स्टडी रिपोर्ट्स ऑन कुरिकुलम एवेल्यूएशन फ्रॉम द कुरिकुलम। ठीक है, कुरिकुलम से आप जो है कुरिकुलम एवेल्यूएशन की कुछ रिपोर्ट्स लेनी है। उसमें से आपने उसकी साइलेंट फीचर्स के बारे में बताना है।
ठीक है। इंटरव्यू सम ऑफ द कुरिकुलम evaluators एंड नॉट नो डाउन द मेजर स्टेप्स फॉलो बाय द कुरिकुलम evaluation। आपने इंटरव्यू लेना है कुछ कुरिकुलम evaluators का जिन्होंने कुरिकुलम को चेक किया है, उनके मेजर स्टेप्स को जो कि वो फॉलो करते हैं उनको नोट डाउन लिखना है, ठीक करना है। आगे से आपके पास आ जाता है प्रॉब्लम ऑफ रिसर्च डिज़ाइन इन कुरिकुलम evaluation। रिसर्च प्रोजेक्ट्स की इफेक्टिवनेस कुरिकुलम में हम इन बातों से लगाते हैं, हम कंपैरिजन करते हैं एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप्स का। ठीक है, कंट्रोल ग्रुप्स यानी कि एक जगह पे रुके रहते हैं, और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप हम एक्सपेरिमेंट कर करके उन पर चेक करते हैं, और कंट्रोल ग्रुप से उसका कंपैरिजन करते हैं, और कंट्रोल ग्रुप में हम एक्सपेरिमेंट नहीं करते। ठीक है, जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है उसमें कुरिकुलम के जो वेरिएबल है वो दूसरे एलिमेंट से इंटरेक्ट करते हैं, जैसे कि टीचिंग प्रोसेस में इसमें यानी कि मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन देखा जाता है, ट्रेनिंग और टीचर्स की ट्रेनिंग और इंडोक्ट्रिनेशन की जाती है। जो कंट्रोल ग्रुप होता है वो ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट होता है, इसमें स्टूडेंट्स जो है इन्वॉल्व होते हैं ताकि डिज़ाइन को एवेलुएट किया जा सके। इतने इन्वॉल्व होते हैं कि वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप से रिलेट करते हैं। यानी डिफरेंस इसमें ये होता है कि वो एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट नहीं हासिल कर पाते। फिर इनके बीच जो स्टैटिस्टिकल कंपैरिजन इस तरह से बनाया जाता है कि इन दोनों ग्रुप्स में हम देखते हैं कि क्या जो ज़रूरी डिफरेंस है। ठीक है, ये कुरिकुलम एवेलुएशन के लिए जो एक्सपेरिमेंटल अप्रोच है उसके जो अल्टरनेटिव्स है कुछ इस तरह से प्रोवाइड किए गए हैं कि कुछ ऐसे अटैम्प्ट की जाती है कई बार जो कुरिकुलम की खसूसियात है उसको आइसोलेट कर देती है कि वो जो है इंडिपेंडेंटली मूव करता है। मिसाल के तौर पर जो टीचर्स का एटीट्यूड है वो चेंज होता रहता है, वो कंट्रोल में नहीं होता लेकिन उसको मेजर किया जा सकता है। ठीक है, टीचर के एटीट्यूड को जो है वो मेजर किया जा सकता है, और इसका इफेक्ट जो है स्टडीज़ की परफॉर्मेंस में देखा जा सकता है, और कुछ न्यू मटेरियल्स को यूज़ किया जा सकता है टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए। स्टैटिस्टिक्स को यूज़ किया जा सकता है लर्निंग के प्रोसेस में, कुरिकुलम एलिमेंट्स में लर्निंग के प्रोसेस के लिए जो है स्टैटिस्टिक्स को यूज़ किया जा सकता है, और इन्वेस्टिगेशंस को देखा जा सकता है ट्रेंड्स के तौर पर, अप्स एंड डाउन्स के तौर पर, और क्लिनिकल स्टडीज़ को जो है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की डेवलपमेंट के लिए स्टडी किया जा सकता है, और कुरिकुलम वेरिएबल को दोबारा से रिडिफाइंड किया जा सकता है ताकि उसके फैक्ट्स को पॉइंट आउट किया जा सके। जो टीचर्स और स्टूडेंट्स हैं उसके बीच इंट्रैक्शन बनाया जा सकता है। जो प्रोसेस के ऑब्जर्वेशंस हैं और जो इंटरव्यूज़ हैं वो टीचर्स के असेसमेंट, टीचर्स के एटीट्यूड के असेसमेंट के तौर पर रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। ठीक है, जो पैरेलल एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, जो एक जैसे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है और उनका कंट्रोल ग्रुप से एक्सपेरिमेंट करना जो है वो मीनिंगफुल नहीं हो सकेगा, क्योंकि ये अप्रोच में जो बहुत सारे रेलिवेंट वेरिएबल्स यानी कि चाहिए होते हैं। हम कुरिकुलम के वेरिएबल को नहीं देखते कि बहुत सारे जो रेलिवेंट वेरिएबल्स हैं वो इस तरह से कांस्टेंट होते हैं, लेकिन बहुत कम पेचीदा सूरत हाल में कई बार ये होता है इसको हासिल करना जो मुश्किल हो जाता है। हम जो है कुरिकुलम की वैल्यूएशन के लिए हम रैंडमली ग्रुप्स को सिलेक्ट नहीं करते, हम लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ से हम ग्रुप्स को कुरिकुलम को कंसीडर करते हैं, और हम कुरिकुलम को एज अ प्रोसेस देखते हैं, और जो इवेंट है वो वक्त के साथ साथ चेंज होता रहता है। जो मकसद है वैल्यूएशन का वो ये है कि वो डिटरमाइन करता है कि वो सक्सेस या फेलियर जो कि प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव्स का वो कामयाब हुआ है कि फेल हुआ है। ठीक है, अगर जिस प्रोग्राम को हमने एवेलुएट करना है तो हमने इन चीज़ों का रिकॉर्ड को चेक करना है कि प्रोग्राम्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, द एनवायरनमेंट प्रोवाइडेड, ये प्रोग्राम क्या एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, जो टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच क्या ट्रांजेक्शन है, स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस क्या है, साइड इफेक्ट्स अदर वेरिएबल्स की क्या है, और एडवांटेजेस और शॉर्ट डिसएडवांटेजेस क्या है। डाइवर्जेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इसको स्टडी करना है। वैल्यूएटर के इंटरेस्ट पर डिपेंड करते हुए कि वो किस फील्ड से कंसर्न करता है, कुछ मेजर एंटीसीडेंट्स वेरिएबल्स ट्रांजैक्शन देखते हैं। ठीक है, एंटीसीडेंट्स एंटीसीडेंट्स कौन कौन हो सकते हैं, स्टूडेंट्स की करैक्टरिस्टिक्स, टीचर की करैक्टरिस्टिक्स, कुरिकुलम कंटेंट और कुरिकुलम का जो सियाक व सबाक है कॉन्टेक्स्ट,
वो हो सकता है। इसके अलावा जो है इंस्ट्रक्शनल मटेरियल हो जाता है, फिजिकल प्लान, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिटी कॉन्टेक्स्ट हो सकता है। ट्रांजैक्शंस कौन कौन सी हो सकती है? कम्युनिटी फ्लो, किधर कम्युनिटी जा रहा है, टाइम लोकेशन, कितना टाइम है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स कैसे आ रहे हैं, रिइंफोर्समेंट, शेड्यूलिंग, सोशल क्लाइमेट। और आउटकम जो हम हासिल करेंगे वो क्या होगा? स्टूडेंट अचीवमेंट, स्टूडेंट एटीट्यूड्स, स्टूडेंट मोटर स्किल्स, जो उनकी साइकोमोटर स्किल्स है, अफेक्ट्स ऑन टीचर, इंस्टीट्यूशनल अफेक्ट्स। जो वैल्यूएटर है उसने जो मुनासिब वेरिएबल को चूज़ करना है किस तरह से? बाय इंटेंट्स, यानी इरादे से, ऑब्जर्वेशन से, और स्टैंडर्ड्स से, कौन से स्टैंडर्ड्स है, क्या मेयार है, ठीक है, जजमेंट से, अपनी जजमेंट से। टू बी मोर स्पेसिफिक, हम इसको स्पेसिफिक कर लेते हैं। जो कि पीपल इन्वॉल्व है उनके जो डिफरेंट गोल्स उन्होंने डिस्क्राइब किया, जो इरादे हैं उधर से हमने सेलेक्ट करने हैं। और ऑब्जर्वेशंस ऐसी परसेप्शंस है जो कि एक्चुअली हम चाहते हैं कि हम हों जबकि हम इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करें। जो स्टैंडर्ड्स हैं वो एक्सपर्ट्स के ओपिनियंस पर डिपेंड करने चाहिए। जो जजमेंट्स हैं वो लोगों की फीलिंग्स को जो है वो रिफ्लेक्ट करनी चाहिए, और जो है अदर सिचुएशंस के जो और एस्पेक्ट है उसको दिखानी चाहिए। अब हम कहते हैं कोर्स इम्प्रूवमेंट थ्रू इवैल्यूएशन। अगर हम कोर्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं ताकि लर्निंग को इन्हांस करने, तो हमें ये देखने के वो कितना मौसर है, हमने जो डाटा कलेक्ट किया है उसमें इंफॉर्मेशन जो इंक्लूड है वो कितनी हेल्प आउट करती है, ताकि हम अफेक्टिव आउटकम्स जो न्यूली डेवलप्ड कुरिकुलम है उसके अफेक्टिव आउटकम्स को हासिल कर सकें। ठीक है, जो पर्पज़ ऑफ एजुकेशन है उसका मकसद ये है कि हम जो है क्या एवैल्यूएशन का पर्पज़ है कि हम चेंजेस को स्टडी करें कि जो स्टूडेंट्स हैं जो प्रोग्राम को स्टडी कर रहा है उसमें क्या चेंजेस आई हैं, और आइडेंटिफाई कर ले एवैल्यूएटर कि किधर जो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। जो ओपिनियंस होते हैं एजुकेशनल प्रोग्राम से मतलब वो अक्सर जो है तासुबात पर मबनी होते हैं। जो डाटा मुनासिब टेस्ट से सेलेक्ट किया जाता है उसके ज़्यादा ऑब्जेक्टिव रिजल्ट्स होते हैं। ठीक है, हम स्टैंडर्ड्स को हासिल कर सकते हैं जब हम टेस्ट को स्टैंडर्डाइज करते हैं तो ही हम उसकी प्रोफिशिएंसी को हासिल करते हैं। जो वैल्यूएशन स्टडीज़ के रिजल्ट्स हैं हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं ताकि हम जो है कुरिकुलम में इम्प्रूवमेंट ले आए। आगे से हमारे पास कंक्लूजन आती है। ठीक है, जो पुरानी सोचने की और टेक्निक्स को अप्लाई करने की हैबिट थी वो कोर्स की इम्प्रूवमेंट के लिए पुअर यानी कि अच्छी गाइड्स नहीं साबित होती। इसके लिए बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक एवैल्यूएशन की ज़रूरत होती है। एवैल्यूएशन जो है कुरिकुलम डेवलपमेंट का बहुत ज़रूरी पार्ट होती है। इसमें हम फैक्ट्स को कलेक्ट करते हैं जो कि कुरिकुलम डेवलपर जो है यूज़ करता है ताकि वो अपनी जॉब को बेहतर तरीके से कर सके, अपने काम को बेहतर तरीके से कर सके। आगे से सेल्फ असेसमेंट को ऐसे आ जाते हैं। आपने क्या कहते हैं डेवलप करनी है लॉजिकल स्ट्रेटजी ताकि आप एवैल्यूएशन एजुकेशनल प्रोग्राम के अंदर एवैल्यूएशन को जो है डिज़ाइन कर सकें। आपने स्टेप्स को लिस्ट करना है जो कि इवैल्यूएशन प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं। आपने आगे से कॉस्मेटिक, कार्डियक, कोलियकियल एंड कॉन्सेप्चुअल मेथड ऑफ कुरिकुलम एवैल्यूएशन को डिस्टिंग्विश करना है, डिफरेंशिएट करना है, और आपके नज़दीक जो है कौन सा जो है मुनासिब है और क्यों मुनासिब है। ठीक है, इसमें कुरिकुलम मेथड तो नहीं किया हुआ। आपने एक्सप्लेन करना है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च अप्रोच को ताकि आप न्यू कुरिकुलम की इफेक्टिवनेस को बता सकें। ठीक है, एक कंट्रोल रिसर्च अप्रोच होती है, एक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च अप्रोच होती है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल से ही हम जो है इफेक्टिवनेस ऑफ न्यू कुरिकुलम को जज कर सकते हैं। आगे से आपके पास ट्रू फॉल्स आ जाते हैं। ठीक है, इवैल्यूएशन इज कंसर्न विद ओवरऑल आउटकम ऑफ अ प्रोग्राम। ज़ाहिर सी बात है ओवरऑल आउटकम का रिजल्ट है तो ट्रू है। मेजरमेंट डील विद इजीली क्वान्टिफिएबल एस्पेक्ट्स ऑफ इवैल्यूएशन जो क्वान्टिफाई किया जा सकता है, ट्रू होता है। ठीक है, इंटरप्रिटेशन ऑफ एजुकेशनल गोल्स बाय दोज हु आर हैम ऑफ अफेयर मतलब कि एजुकेशन गोल्स को हम सिर्फ उन लोगों के अफेयर से देखते हैं जो कि उसको धुंधला बना देते हैं, तो ये सही है। अफेक्टिव डोमेन ऑफ थिंकिंग नॉइंग, ये बल्कि ये तो कोग्निटिव डोमेन डील करती है तो ये फॉल्स है।
टेस्ट नीड्स टू प्रोवाइड हेल्प इन डेवलपिंग मीनिंगफुल गोल्स, तो ये ट्रू है। ठीक है, रिसेंट ट्रेंड्स इन वैल्यूएशंस आर नॉट डायरेक्टेड टुवर्ड्स प्रोसेस कॉन्सेप्ट एंड बिहेवियर बेस्ड प्रोग्राम्स, फास्ट, क्योंकि वो तो इन पे फोकस किए हैं। डेवलपमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स लाइक टेस्ट ऑब्जर्वेशन इंटरव्यूज शुड प्रोसीड द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल गोल, फास्ट, इससे तो हम एवेलुएशन करते हैं। डाटा कलेक्टेड फॉर एवेलुएशन में बी एनालाइज्ड बाय एनी स्टैटिस्टिकल मेथड, फास्ट। The cosmetic method of curriculum of evaluation deals with empirical approach. कॉस्मेटिक में हम जो फेस वैल्यू देखते हैं, तो ये फॉल्स है। ठीक है, इसके बाद आपको बिब्लियोग्राफी दी हुई है। ठीक है, आपने मज़ीद इस चैप्टर को स्टडी करना है तो आप इन आर्टिकल्स या नेट में सर्च करके, ठीक है, आप इसको बारे में मज़ीद इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड।